हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग फ्राइडे का या फिर थर्सडे का है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और सुबह का टाइम है, बच्चे अभी सोए हुए हैं तो ये उठ गए थे और बस मैंने झाड़ू तो लगा ली है अच्छे से। और बस अभी ना ये कपड़े थे गीले हो गए थे क्योंकि बारिश आई थी, तो मैं इनको ऊपर डाल के आई हूँ। अभी जहाँ से मिट्टी आई हुई है सारे में यहाँ पानी डाल के मैं धुल दूँगी और सारे में पोछा लगा दूँगी। और बस यहाँ से मैं धो दूँगी। और फ़ैन मैंने चला दिया है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, हर जगह है, सीलन है। और जैसे एक स्मेल हो जाती है ना सीलन की, वैसे स्मेल आ जाती है पर्दा करने से, तो धूप वगैरह मैं लगा देती हूँ। पोछा झाड़ू मतलब सारी क्लीनिंग करने के बाद, नहाने के बाद मैं धूप लगा देती हूँ। इससे ना पॉजिटिविटी भी आती है और अच्छी सी खुशबू रहती है। पर्दे लगा देती हूँ ताकि खुशबू ज़्यादा देर तक बनी रहे। पहले ना मैं अगरबत्ती लगा देती थी, अगरबत्ती मेरी ख़त्म हो गई है। अगरबत्ती की जो खुशबू रहती है ना वो बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत देर तक भी चलती है। तो बस अभी मौसम की वजह से ना हर जगह चिप 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 है और फ़ैन चलाना ही पड़ता है, चाहे हम कितना ही सूखा पोछा लगा लें। मेरा दूसरा पोछा है ना वो टूट गया है, तो इसलिए मुझे जो वाइपर में लगाना पड़ता है। 2 बार मैं पोछा लगाती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए जल्दी से, क्योंकि गीला रहता है ना और पैर लगते रहते हैं। अभी तो बच्चे तो सोए हुए हैं लेकिन ये उठ गए हैं ना, एक बार कोई उठ जाता है ना तो फिर बस ऐसे घूमते रहते हैं। और घर में सुबह सुबह साफ़ सफाई हो जाए ना, क्लीनिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन भी लगता है। नहीं तो उमस की वजह से वैसे ही चिपचिपाहट है और स्मेल हो जाती है, तो इसलिए झाड़ू पोछा हो जाए ना तो और फ़ैन वगैरह हम चला दें तो अच्छा भी लगता है और खुशबू रहती है घर में, तो बस काम करने का ही मन करता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है मेरा यही काम होता है, मैं सबसे पहले अपना क्लीनिंग का काम करती हूँ। वॉश बेसिन, बाथरूम है और टॉयलेट वगैरह है वो मैं पहले कर देती हूँ झाड़ू लगाने के बाद। उसके बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर मैं अपने अगर टाइम रहता है ना तो मैं नहाने चली जाती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों का टिफ़िन रेडी करती हूँ, क्योंकि ना सुबह का टाइम इतनी जल्दी चला जाता है, चाहे हम कितना भी जल्दी कर लें। अगर हम 5 मिनट भी बैठ जाए ना या फ़ोन उठा लें तो फिर आधा घंटे का ही पता नहीं चलता है। मैंने ना जब मैं पोछा लगा रही थी तब मैंने जो है आलू 4 पीस करके बॉईल करने के लिए रख दिया था। बड़ा आलू था इसलिए मैंने 4 पीस किए हैं। अब इसको मैं ना कद्दूकस में ग्राइंड कर लूँगी और इसका मैं बनाऊँगी लिक्विड पराठा बोल दो या चीला बोल दो। ये बॉईल आलू का ही अच्छा लगता है। मैं ना कच्चे आलू का भी बनाती हूँ लेकिन उसका टेस्ट अलग रहता है, और जो बॉईल आलू का बनाते हैं ना वो आलू के पराठे जैसा टेस्ट आता है। तो मैं आज ये बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें जो है ट्राई करके देख रही हूँ, कौन सा पसंद आता है। जो भी पसंद आता है ना बच्चे दोबारा से मांग के खाते हैं, और जो दोबारा से बच्चे मांग लेते हैं ना तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि इनको चीला तो पसंद है। मैं प्याज का चीला बनाती हूँ, इनको प्याज का चीला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आज आलू का पराठा और या चीला बोल दो, मतलब यही बनाऊँगी। पहले मैं कच्चे आलू का बनाने वाली थी, मैंने कहा चलो चेंज करके देखते हैं आज बच्चों को कैसा लगता है। तो मैंने आलू को क्रश कर लिया है, इसमें मैंने मिलाया आटा, मैंने इसमें बेसन नहीं मिलाया है, और हेल्दी भी रहेगा और बच्चों का अच्छे से पेट भी भर जाएगा, क्योंकि टेस्ट अलग हो जाएगा, आलू के पराठे जैसा ही टेस्ट आएगा। तो मैंने इसमें आटा ले लिया है, और या तो आटे को पहले गूँथ लो और या फिर मैंने बाद में लिया है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च काली और थोड़ी सी नमक डाल दिया है, लाल मिर्च मैंने नहीं मिलाई है। और बस थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। हल्की गैस पे जो है मैंने सिम कर दी थी, तो इस पे ये पकता रहेगा, क्योंकि आटे का है ना तो अंदर तक जो है आराम से पकता रहेगा। बस इसका घोल तैयार कर लिया है, ना तो ज़्यादा लिक्विड किया है और ना ही ज़्यादा जो है हार्ड किया है। तो बस इसको मैंने फैला दिया है, जैसे आलू के पराठे की मोटाई होती है ना, लेयर होती है, उतनी ही मैंने रखी है। बस मेरे को ये देखना है कि बच्चे खाएंगे या नहीं। अलग अलग चीज़ें हम ट्राई करते रहेंगे ना तो बच्चों का पता चलता रहेगा कि क्या चीज़ खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो मैंने ना इसको ढक दिया है। अभी मैं वाटर बोतल भर देती हूँ इनकी, इतने ये जो है चीला रेडी होगा। ये जल्दी बन जाता है अगर हम एक साइड से ढक दें तो। अगर मेरे पास टाइम कम रहता है ना तो मैं ढक देती हूँ, और नहीं तो मैं खुला ही बना लेती हूँ। देखिए एक साइड से अच्छे से पक गया है, और बस मैं इसको पलट रही थी लेकिन ये ना पका नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि टूट जाएगा बीच में से। एकदम से सॉफ्ट बनता है और टेस्टी बनता है। ये ना बच गया था बैटर, तो मैंने बाद में भी बना लिया था। तो देखिए एक साइड से तो अच्छे से हो गया है, तो बस दोनों साइड से ही पक गया है, अच्छे से सीख गया है। तो मैं सॉस के साथ इनको बच्चों को दे दूँगी। कभी कभी मैं पराठे डाल देती हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ें देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि एक हफ्ते में अलग अलग चीज़ें ही मैं बच्चों को दूँ, फिर मैं रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। और बच्चों को ना मॉडिफाई करके चीज़ें देते रहें घुमा फिरा के, तो बच्चे सारी चीज़ें खाना सीख जाते हैं। अगर ये जो चीज़ नहीं खाते हैं ना मैं उसको ग्राइंड कर देती हूँ कद्दूकस में, तो इनको पता भी नहीं चलता और ये खा भी लेते हैं। लेकिन ऐसे तो खाते नहीं हैं अगर हम सीधा सीधा खिलाएं तो, बस इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके बच्चों को खिला दूँ।
तो बस अभी ना सॉस मैंने रख दी है और बच्चों का बैग पैक करना है, नहला दिया है, बच्चों को अच्छे से रेडी कर दिया है। और आजकल ना चीकू जो है यूनिफ़ॉर्म पहन के खुश नहीं है कि मेरे को यूनिफ़ॉर्म नहीं पहननी है, मैं उसको कैजुअल ड्रेस ही पहना के भेजती हूँ। लड्डू को मैंने यूनिफ़ॉर्म पहना के भेजती हूँ। पता नहीं उसको क्या है कि मुझे नहीं पहननी है। जब से हम आए हैं ना, तब से वो जब से स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं, तब से उसने यूनिफ़ॉर्म ही नहीं पहनी है। अगर मैं पहना भी दूँ ना तो फिर बस उसको पहनने नहीं मतलब रोना स्टार्ट हो जाता है। और अभी बच्चे चले गए थे स्कूल में, मैं आ गई थी नहा के और बस अभी मैं धूप लगा दूँगी। और माचिस है ना मेरे पास, जितनी बार भी लेके आती हूँ ना उतनी बार ही लड्डू ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए माचिस तो मुझे इस घर में मिलती नहीं है बिल्कुल भी, चाहे मैं कितना भी छुपा के रख लूँ। और तो इसलिए मेरे को जो है गैस पे ही लगाना पड़ता है। और बस अभी पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद मैं दे दूँगी सूर्यदेव को जल और फिर जो है मंदिर में जाएंगे, क्योंकि अभी ये नहीं नहाए थे तो मैं वेट कर रही थी इनका। तो मैंने कहा चलो इतने चीला ही बना लेते हैं, जो भी बैटर बचा था, क्योंकि आटे का था ना, नहीं तो वो चिपक जाएगा। आटा है ना एकदम से चिपचिपा हो जाता है, तो उसका ना तुरंत से बना लो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर आटा गूंदा हुआ जैसे होता है ना वैसा हो जाता है। इसलिए फिर मैंने चीला तो बना लिया है, जब खाएंगे ना इसको दोबारा से मैं गर्म कर लूँगी। और इतने में जो है ये बर्तन है ना इनको अरेंज कर देती हूँ। और अभी ना ये कुंडी है ना, इसको मैं नीचे रखने वाली थी, फिर ऊपर ही मैंने रख ली है क्योंकि स्पेस भी बन जाएगा। और जो जग रखा है ना उसके नीचे मैंने ये रख दी है एक पेपर बिछा के, और इससे ना स्पेस भी बन जाएगा। और नीचे बार बार ना मुझे लगता रहता है कि कभी कोई छिपकली या चूहा वगैरह ना आ जाए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ऊपर ही रख देना तो ठीक रहता है। और अभी ये नहीं आए थे ना नहा के, और तो मेरे पास खाली टाइम था, तो इस टाइम पे ना तो मैं एडिटिंग कर सकती हूँ क्योंकि रूम में ये रहते हैं ना, तो उस टाइम मुझसे नहीं हो पाता है। और अगर ये रूम में रहते भी है ना, तो अगर ये सो जाएँ तो मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। अगर ये जगह रहते हैं तो मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि ध्यान है ना मतलब डाइवर्ट होता रहता है और फिर उस तरीके से नहीं हो पाता है जैसे कि हम मन से अपनी बात शेयर करते हैं, अपनी बात जो है बोल पाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है। आप लोग बताइएगा, अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो फिर मतलब हस्बैंड के साथ ही कर लेते हैं या फिर अकेले में ही करना अच्छा समझते हैं। तो मेरे साथ तो ये चीज़ हमेशा ही होती है, इसलिए मैं या तो किचन में करती हूँ, क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में हो ना तो स्पेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। अभी मेरे पास एक ही रूम है, तो फिर अगर कोई आ भी जाता है ना तो मुझे इस चीज़ की दिक्कत ज़्यादा होती है। परेशानी तो होती है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं एडजस्ट होना ही पड़ता है। हम हाउस वाइफ है ना, हमारे काम के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम अपने काम को कन्फर्ट कैसे करें, कैसे उसको पूरा करें, और वो भी टाइम पे। और ये ना जो पकोड़े हैं वो कल के पकोड़े हैं, मम्मी ने बनाए थे, तो कल शाम को दिए थे, तो खाई नहीं गए थे क्योंकि मैंने जो वो मटर बनाई थी ना तो वो ले ली थी, तो ये पकोड़े बच्चों ने एक एक ही लिया था, तो फिर मैंने रख दिए थे फ्रिज में। अभी तवा गर्म था तो मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं, अंदर तक गर्म हो जाएंगे, तब तक हम चाय वगैरह लेंगे ना, फिर ले लेंगे साथ में। और ये देखिए मेरे बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं, किचन मेरी क्लीन हो गई है, बस मुझे रोटी जो है वो बनानी है। मैंने आटे को ना अलग से निकाल के रख दिया है, और ताकि मैं परात धो दूँ, क्योंकि फिर परात का काम पड़ा रहता है, उसको भिगो के रखना पड़ता है, तो मैंने इसको पहले भिगो दिया था। मैं ना छोटी छोटी चीज़ों को ना मतलब इसी तरीके से करती हूँ ताकि मेरे काम ना बढ़े। जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ना उसी की वजह से काम फैलता है। और अभी मैंने इसको ढक दिया है और अब चलते हैं मंदिर में। बस मंदिर में आने के बाद ना इतनी शांति मिलती है ना, दुनिया में कहीं आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आप मंदिर जाओगे ना तो इतना मन शांत हो जाता है ना, इतनी पॉजिटिविटी रहती है ना, कुछ भी मन भारी रहता है या फिर मतलब नहीं मन लगता है कहीं पे, तो बस मंदिर में आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने पूजा कर ली थी क्योंकि ये ना कथा वगैरह करते हैं तो इनको टाइम लगता है, और मैं भी ना मतलब डेली नहीं जा पाती हूँ मंदिर में। अगर मेरा मन कभी भारी होता है या मेरा उदास होता है, कई बार ऐसा रहता है कुछ बात भी नहीं होती है, तब भी मन अंदर से जो है रोने जैसा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो बस मैं आँख बंद करके बैठ जाती हूँ। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, जिस भी भगवान को हम मानते हैं उन्हीं को याद करते हैं, तो बस अपना मन वैसे ही शांत हो जाता है। और अभी सावन लगा है ना, तो अभी सोचा तो यही है कि डेली ही मंदिर में जाएंगे। जब तक ये घर पे हैं तब तक मैं डेली ही जाऊंगी। और अभी ना लड्डू चले गए हैं नीचे, उसके मैंने बाल वगैरह ठीक कर दिए हैं। वैसे तो शाम को उठते हैं ना तो हेयर कोम वगैरह मैं कर देती हूँ, और अभी ऐसा हो गया इनके साथ कि या तो अपनी माँ के पास जाके ऊपर या फिर नीचे हो तो नीचे मतलब नहा लेते हैं। बस अभी मैंने हाथ से ही कर दिया क्योंकि मेरे को कढ़ी चलानी थी, अगर ये नहीं चलाऊँगी तो ये फट जाती है। और आज इतने दिन बाद मैं कढ़ी
बना रही हूँ। और बच्चों ने देखिए क्या हाल किया है। बस मैं खाना लेने ही गई थी, इतनी देर में जो है सारा का सारा कलर है ना इस पर लगा दिया। और अभी ना मौसम की वजह से जो इनके कलर है ना वैक्स वाले वो भी इतने मेल्ट हो गए हैं, तो सारा का सारा ख़राब कर दिया। वो उसका नाम लगा रहा है, वो उसका नाम लगा रहा है। मैं खाना डाल के लेके आई थी कि खा भी लूँगी और इनको खिला भी दूँगी। देना। और किसने किया है? किसने किया है? और किसने किया है? मैंने मेरे को आया था ना, पिछड़ के आया था इसके फॉल्स लगा। आपने किया है? नहीं सच्ची सच्ची बताइए। नहीं मैंने नहीं सच्ची बताइयो। मैंने नहीं करा। मैं मम्मा मैं चीकू तो बैठ पे था। सॉक्स निकालो पहले तो। मम्मा चीकू बैठ पे था, मैं इधर कर रहा था कुछ और अभी ना वो उसका नाम लगा रहा है, वो उसका नाम लगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ने किया है। बस कर दिया है। मुझे कल चादर चेंज करनी रहेगी इसकी। और देखिए इनका मेरे सामने झगड़ा हो जाता है। अकेला तो मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। और करती हूँ इस ब्लॉग को यही है। ब्लॉग पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए